तो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जे आप सभी को वेलकम करती हूँ एक न्यू वीडियो पर। उम्मीद करती हूँ सब लोग एकदम बढ़िया है, खुश है और मस्त भी है। मेरा रूम की हालत देखकर आप लोगों को लगा ही होगा अभी तक मैंने रूम क्लीनिंग नहीं किया। ढेर सारा कपड़ा मैंने कल धुए थे तो वहाँ रख दिया, रखने का जगह ही नहीं है गाइस। 2 बेड है, इधर भी ठीक करना है और उधर भी है ठीक करना। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। और उधर सोता है मेरा पपी, देखा। और मैं आज कैसी लग रही हूँ, सिंपल से हाउस वाइफ जैसी लगी ना। आज मैंने हेयर बांध दिया है और ऐसे तैयार हो गई इस साड़ी से। और कैसे लग रही हूँ कमेंट करना। तो चलिए पहले मैं बना लेती हूँ खाना, उसके बाद ढेर सारा जो काम होगा मैं क्लीनिंग करूँगी, मैं क्लियर कर लूँगी। लेकिन सबसे पहले पेट पूजा करना ज़रूरी है गाइस। 10:30 बज गए हैं। 10:30 बजे मैंने शुरू किया है आज की ब्लॉगिंग। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए एंड तक बने रहिएगा आप लोग एक एक लाइक के साथ मेरे वीडियो पर। तो चलो गाइस, सबसे पहले जला लेती हूँ मेरी 2 लाइट्स, ताकि अच्छी तरह से मेरा फेस दिखे आप लोगों को। और इधर ढेर सारा सब्जी हस्बैंड ने बाजार करके लाए हैं ये सब। और इधर काट के रखा है आलू। और ढेर सारा क्लीनिंग करना है किचन की भी, लेकिन थोड़ा सा क्लीनिंग करके मैंने रखा है। मतलब फ्लोर क्लीनिंग मेरा है, पोछा किया था। तो इधर चाय के कप रखा है, सब कुछ धुना होगा। यहाँ हमारा लड्डू जो बनाया था, बस यही बचा है गाइस। तो ढेर सारा क्लीनिंग बाकी है, पूरा दिन में लगा दूंगी आज सब कुछ ठीक करने में। और अभी आधा मेरा खाना बनकर तैयार हो गया है। इधर चावल है, इधर मैंने बना कर रखा है थोड़ा सा ब्लैक दाल, उसको भी ठीक करना है। और इधर भी ढेर सारा ठीक करना है गाइस। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो पर। तो आप सभी को वेलकम करती हूँ मेरी इस वीडियो पर। आज मेरी थोड़ा सा लॉन्ग होगा वीडियो, क्योंकि किचन से लेकर रूम सफाई तक की जो सफ़र होती है वो ही मैं आप सभी को शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग देखते रहिएगा मेरे वीडियो को, फुल वॉच करने की कोशिश कीजिएगा। मैं चाहती हूँ जो भी आए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक के साथ आए। अगर आप लोगों को मेरी चैनल पसंद है तो ज़रूर आप लोग एक एक लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले मैं बना लेती हूँ 1 कप चाय मेरे लिए। खाना तो आधा मेरा हो गया है, अभी थोड़ा सा जो आलू काट कर रखा है उसको फ्राई करना है। और साथ ही साथ मुझे पीना है 1 कप चाय, क्योंकि मॉर्निंग आज जल्दी उठी थी। जल्दी मैंने 1 कप चाय तो पी लिया था, लेकिन बाद में मुझे भूख भी लगी थी। मैं स्किप करती हूँ मेरी जो ये होती है ना, मतलब ब्रेकफास्ट, ये मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, डायरेक्ट मैं खाना ही खाती हूँ। हाँ, 2-3 बार कभी कभी चाय पी लेती हूँ दोस्तों। आज थोड़ा सा मुझे अलग लगा, मतलब आज का दिन मेरे लिए थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने पहन लिया है आज ये साड़ी। और इस साड़ी से मैं कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करना। हेयर भी मैंने बांध लिया है और थोड़ा सा खुद को पहले जैसे मैं रहती थी ना, इससे ही मैंने रहने की, मतलब खुद को ऐसे तैयार किया। तो आप लोग कमेंट करना। पहले मैं ऐसे ही देखती थी दोस्तों, मतलब हाँ अलग देखती थी, लेकिन मेरे पहनावा हमेशा साड़ी होती थी, ऐसे ही सज धज कर रहती थी। तो अभी तो मुझे सजने का मन ही नहीं है, लेकिन फिर भी आज सोचा थोड़ा सा मैं इसे खुद को तैयार करूँ और एक ब्लॉग बना लूँ। आज मैंने अपने दिल के हर एक एहसास को कैमरे के सामने रख दिया, कभी हंसते हुए कभी शुभ होते हुए, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ मुस्कुराहट का नाम नहीं होती, कभी कभी शुभ भी रहना पड़ता है और शुभ सब के रोना भी पड़ता है। हमेशा मैं कोशिश करती हूँ सुबह जब मेरी आंखें खोले मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मेरी आँख खोले। हमेशा मैं यही कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी हार भी जाती हूँ। आँख खोलते ही फिर भी मैंने खुद से ही वादा किया, आज तो मैं परफेक्टली रहूँगी, मेरे दिन को कभी मैं ख़राब नहीं करूँगी। और इसलिए मैंने आज ये लुक कर दिया। पहले की कुछ ऐसी मेरी सोच थी कि मैं हमेशा सज धज कर रहूँ और हमेशा मैं सिंपल सी रहूँ। वक्त के साथ साथ थोड़ा सा तो बदल गई मैं, लेकिन इतना भी नहीं बदली कि मैं खुद को ही भूल जाऊँ। सुबह से घर के काम चल रहे थे, झाड़ू पोछा सब कुछ, खाना बनाना, ये सब कुछ चलता ही है। जिम्मेदारियाँ ये रोज़ जैसा ही था, लेकिन मेरे अंदर कुछ अलग ही चल रहा था। कभी कभी हम सब कुछ करते रहते हैं पर कोई ये नहीं पूछता तुम ठीक हो ना। तो इसी बात का मुझे कुछ अफसोस रहता है दोस्तों।
लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, सबको वो सब नहीं मिलता जो उनको चाहिए होता है। मैं भी ऐसे ही हूँ, मुझे कोई पूछे भी ना तो मैं खुद से ही पूछती हूँ और आईने के सामने खड़ी हो जाती हूँ, खुद को ऐसे सजाती हूँ मुझ में क्या कमी है ऐसा। तो ऐसे सवाल खुद से ही करती हूँ, खुद से ही मैं जवाब भी ढूंढती हूँ। तो उसमें कमी नहीं है, कमी तो लोगों की सोच में है। तो चलिए मैं कर लेती हूँ फटाफट से मतलब खाने की तैयारी। और मैं सबसे पहले एक कप चाय तो पीना ही पड़ता है दोस्तों। मॉर्निंग में जो पिया था, लेकिन भूख भी लगती है, काम इतना चल रहा है और सब कुछ अकेले मैनेज करना मतलब मुश्किल सा होता है। फिर भी संभालना है, सब कुछ परफेक्ट बना कर रखना है। मैं जो लड्डू बनाई थी ना, थोड़ा इसी से मैं थोड़ा सा पी लेती हूँ चाय, और आप लोग भी आ जाना ब्लॉग पर चाय पीने के लिए। चलिए बैठकर साथ में पीते हैं चाय। लेकिन सबसे पहले मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ मतलब आलू की भाजी मैं बना रही हूँ। यहाँ आप लोग क्या बोलते हैं इसको, भाजी? तो मैं तो भाजी ही बोलती हूँ। ये ड्राई फ्राई करूँगी छोटे छोटे आलू। तो ये साड़ी से मैं कैसी लगी, बार बार मैं खुद को देख रही थी, मैं अच्छी तो देख रही हूँ ना। तो कभी कभी ऐसे सजने का मन होता है ना, आज मेरा भी मन था खुद को ऐसे मैं तैयार करूँ। तो चलिए आप लोग इन तक बने रहिएगा मेरे वीडियो पर। और हाँ गाइस, एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों की एक लाइक हमें थोड़ा सा मोटिवेशन करती है वीडियो बनाने के लिए। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ जो हमेशा सिंपल रहना पसंद करती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ, सिर्फ घर का काम करने वाली मशीन नहीं हूँ। मुझे भी थकान होती है, मुझे भी रोना आता है। लोग सोचते हैं 40 की उम्रों में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सपने ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है, यही से असली ज़िंदगी शुरू होती है जो मुझे हर दिन महसूस होती है। आज जब मैंने कैमरा ऑन किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद से ही बात कर रही हूँ, जो बातें हमेशा दूसरों को बोलना चाहती हूँ, लेकिन हाँ चुप सब के रोटी भी हूँ। तो कैमरे के सामने खुद को ऐसे तैयार करना मतलब मुश्किल जैसा होता है, लेकिन हाँ तैयार तो होना है, सब कुछ बोलना है, सब कुछ परफेक्ट बनाना है। चलो अभी मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए, और ऐसे बैठ के चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। ऊपर से पापी भी मेरे साथ है, तो वो नीचे है, उसको भी मैंने बिस्किट्स दे दिया और मैंने पी लिया है एक कप चाय। मैं जानती हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, गलतियाँ मुझसे भी होती है, लेकिन गलतियों से ही लोगों को सीखने को मिलती है। और एक बात है दोस्तों, मैंने को भी हार मानना सीखा नहीं। जितना भी मुश्किलें क्यों ना आए, मुश्किलों का सामना करना मुझे आता है। आज अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो ना और आप भी थक चुके हो, तो बस इतना याद रखना, थक जाना गलत नहीं है, पर खुद को भूल जाना ये गलत है। हर दिन नए जज्बे के साथ उठना, खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना और खुद से ही ये कहना मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ और खुद के लिए हूँ, क्योंकि मैं खुद को बहुत ज़्यादा लाकी मानती हूँ, क्योंकि मैं खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और ये मुझे बहुत लेट से ही सही, लेकिन समझ में आ गया, खुद से अगर प्यार करोगे ना तो ही ये ज़िंदगी खूबसूरत लगेगी। तो चलिए फिर से मैं चाय पीने के बाद आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। ये मॉर्निंग की रूटीन होती है, लेकिन आजकल थोड़ा सा लेट होती है मुझे, क्योंकि आज मुझे उठने में 8 बज गए हैं, क्योंकि रात को लाइव आना, उसके बाद सो जाना, बहुत मतलब हाँ 1 बज गए या फिर 2 बज जाते हैं, जो उठने में लेट होता है। खुद का ख्याल भी रखना होता है, तो 8 बजे उठकर मैंने बाहर की साफ सफाई किया, दिया जलाया, नहा धोकर, और उसके बाद आ गई थी किचन में। किचन की सफाई, रूम की क्लीनिंग, बाकी सब रूमों का वो सब तो ख़त्म हो गया। लेकिन बाद में मुझे लगा हाँ थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ, और आज जब मैंने ये साड़ी देखा तो मुझे लगा था हाँ ये मैं पहन लेती हूँ। ये 200 की साड़ी है जो मैं पहनती हूँ। मेरी पहनावट इतनी की नहीं है, जो लोग कभी कभी मुझे पूछते हैं इतना आप कैसे मैनेज करते हो, इसका तो इतना दाम है, तो ये नहीं है, ये बहुत ही मतलब कम दाम की है। ब्लाउजेज होती है मेरी 100 की जो मैंने पहना है। और हाँ खुद को ये परफेक्ट बनाने के लिए मतलब ऐसा लगना चाहिए हाँ हम भी जीते हैं दोस्तों ऐसे शान से। तो चलिए बीच बीच में मैं कर रही हूँ बातें, और क्लीनिंग भी चलती है मेरी। मैं बाद में वॉइस एडिट करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है अगर हम
वॉइस एडिट नहीं करते, क्योंकि एक वीडियो शूट करने में हमें 1 आवर से भी ज़्यादा लगता है और वीडियो काट कूट के मतलब थोड़ा सा शॉर्ट बनाना है। लेकिन आज तो थोड़ा लॉन्ग ही हुआ मेरा वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि किचन की जो काम है, जो रूम की क्लीनिंग की काम है, वो करने में बहुत वक्त लगता है। तो वो ही मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग थोड़ा सा धैर्य के साथ आप लोग रहोगे मेरी वीडियो पर। तो ये जो सफाई मैं कर रही हूँ ना, यहाँ मैं सब्जी रखती हूँ और बहुत दिनों से मतलब गंदा सा हो गया है, उसको मैं थोड़ा सा निकाल कर जो यहाँ सब्जी ला कर रखा था, मतलब आलू है, कुछ ये रखा है, उसको मैं अच्छी तरह से सजा कर रखूँगी ताकि मुझे ढूंढने में आसानी होगी, सब्जियाँ काटने में मुझे ढूंढना ना पड़े। ये कुछ सब्जियों को तो मैंने फ्रिज पर रख दिया है और जो आलू प्याज या फिर लहसुन होती है ना, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। तो ये होती है मेरी छोटी सी ज़िंदगी, छोटी सी किचन। जो कुछ उम्मीदें तो बची है, कुछ सपने भी है, लेकिन देखती हूँ दोस्तों आगे पूरा कर पाती हूँ कि नहीं। जो कुछ आप लोगों को शेयर करती हूँ ये मेरी रियलिटी है, मेरी रियल लाइफ है। ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, ना मैं कोई किसी के लिए खास हूँ, लेकिन हाँ खुद के लिए तो खास हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ज़िंदगी जीने का असली तरीका क्या होता है वो मुझे पता है। देर से ही खुद को समझी, खुद को थोड़ा सा परफेक्ट बनाने की कोशिश की। हम अगर खुद से थोड़ा सा भी प्यार करें ना, तो वो ही काफ़ी होता है खुश रहने के लिए। मैं जब फ्री रहती हूँ तब मुझे थोड़ा सा रील्स बनाना या फिर गाना गाना ये सब मुझे पसंद है। तो ऐसे ही मैं खुश रहती हूँ, ऐसे ही मैं आजकल बिजी रहती हूँ। और हाँ, मेरे लिए भी एक वक्त था, बहुत मुश्किल था खुद को मोटिवेट करना, खुद को डिप्रेशन से निकलना। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प मिला है मेडिटेशन से। मैं मेडिटेशन करती हूँ 10 मिनट या फिर कभी कभी ज़्यादा भी होता है, लेकिन टाइम बहुत ही कम मिलता है खुद के लिए ये सब करना। लेकिन हाँ गाइस, ये बहुत ही लाभदायक होता है। तो ये ज़िंदगी अगर अपनी है, खुशी भी अपनी होनी चाहिए और जीने का अंदाज भी अपनी होनी चाहिए। तो चलिए मैं खाना बना लेती हूँ और आप लोग एंड तक बने रहिएगा मेरे वीडियो। ज़िंदगी जीने का एक खूबसूरत सा पल वो होता है जब हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं होता, जब हम खुद के साथ ही ठीक होते हैं। और आज का ब्लॉग किसी सुर के लिए नहीं, आज का ब्लॉग सुकून के लिए ही। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ मोमेंट को मैं रखूँ ज़िंदगी में। जो कुछ हमें चाहिए होता है, चाहे नहीं मिले कोई बात नहीं, लाख में जो होता है वो ही मिलते हैं। लेकिन हाँ, आज के दिन को कभी नहीं खोना है। मैं हमेशा आज में जीने वाली औरत हूँ। कल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचती, या फिर बीते हुए कल के बारे में भी मैं ज़्यादा नहीं सोचती। अगर सोचती भी हूँ ना, तो मुझे लगता है हाँ, बीते हुए कल को भी वापस नहीं आता है और ना आने वाले कल की चिंता में मुझे आज को खोना है। तो ये होती है मेरी जीने का तरीका। सुबह की हल्की सी रोशनी, चाय की पहली सुस्की, घर के काम जो हम करते हैं ना, बस लगता है मैं जिंदा हूँ। इन छोटी छोटी चीज़ों में छुपा होता है ज़िंदगी का असली मज़ा। लेकिन हम अक्सर इसे नज़रअंदाज करते हैं और ख़ुद को दर्द में रखते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। आज तो बहुत ज़्यादा ही काम है मेरा। कपड़ा भी मैंने वॉशिंग मशीन पर दे दिया है और बाकी सारा तो काम रहता है दोस्तों। रूम क्लीनिंग करना, सुबह उठते ही लग जाती हूँ घर के कामों पर। इतना आसान भी नहीं होता है एक घर को संभालना बिना हाउस हेल्पर की। और ऊपर से इतनी ठंड भी है ना इन दिनों। ठंड की मानो तो कम ही नहीं हो रहा, लेकिन हम इससे ही रहते हैं, इससे ही हम काम भी करते हैं। करना है क्या करें, घर को संभालना है, खुद को संभालना है। ज़िंदगी भले ही परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं। मेरे हमेशा मानना यही है, चाहे जो भी हो हम लगे रहेंगे। हमें शायद ये ज़िंदगी इसलिए दी है भगवान ने, ताकि थोड़ा सा हिम्मत के साथ हम लड़ाई लड़ पाए। और मुझे इतना तो पता है, भगवान भी उन लोगों की ही परीक्षा लेते हैं जो परीक्षा देने के लिए काबिल होते हैं। और मैं भी तो काबिल हूँ, इसीलिए मेरे सामने ढेर सारा मुसीबतें भी आते हैं, मुश्किलें भी आते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करें। मुझे मुश्किलों से भागना नहीं आता, मुझे लड़ना है। जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं चाहती हूँ मैं इससे ही जीऊँ और अपने अंदाज से जीऊँ।
कभी कभी लगता है इस ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिया है तो बहुत कुछ सीना भी है, लेकिन आज समझ में आया ज़िंदगी में मुझे खुद से ही मिलाया है, क्योंकि ठोकर खाने के बाद ही मैंने चलना सीखा और ऐसे ही अंदाज में मैं जीने लगी। चेंजिंग लाना ज़िंदगी में ये मुझे करना पड़ा, क्योंकि जब मैं सिंपल थी ना तो मैं जी नहीं पाई। थोड़ा अलग अंदाज से जब से मैंने जीने लगी तो भी जी पाई। तो चलिए, मेरा खाना भी बनकर हो गया है तैयार, और ये है मेरी बेटी का थाल, और हस्बैंड के लिए मैंने तो दे दिया है खाना। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा, और मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट कर देना। तो खाना देने के बाद मैं आ गई हूँ इस रूम को सफाई करने के लिए। मॉर्निंग में बाकी सारा रूम तो मेरा क्लीन हो गया था, लेकिन ये रूम रह गया था। ये मिडिल का रूम है, जो मेहमान आते हैं हम यहाँ सो जाते हैं। बाकी सारा रूम तो मतलब सब लोग सोते हैं, तो इसीलिए ये हालत हो गई है। इस रूम में थोड़ा सा अंधेरा सा रहता है हमेशा, और गर्मी में तो इस पर सो भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन इन दिनों थोड़ा सा ठंड है, इसीलिए हम यहाँ सो रहे हैं। तो इसको कर देते हैं थोड़ा सा परफेक्ट, सजा कर रखना। मतलब अगर थोड़ा सा भी गंदगी दिखे ना तो अच्छा नहीं लगता रूम में। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ पर डे मेरी क्लीनिंग हो घर की। मैं मेरी घर को सुंदर से मैं रखूँ और परफेक्ट बना कर रखूँ, और इसी कोशिश में आज तक मैं लगी हूँ। तो चलिए, इस बेड को तो मैंने कर दिया है क्लीन, और अभी करना है मेरी दूसरी बेड को क्लीनिंग। इस रूम पर 2 बेड है, तो दोनों बेडों पर मुझे ये जो कपड़ा आप लोगों ने देखा ना थान में, इसको लेना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा थान पड़े है गाइस। और साथ ही साथ मैं सलाह लेती हूँ, जो कृष्ण गीता पाठ होती है ना, मोटिवेशनल वीडियो, वो भी बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। जीने का तरीका क्या होना चाहिए, आप लोगों ने अगर नहीं सुना तो मोटिवेशनल वीडियो सुनो, या फिर जो कृष्ण गीता पाठ होती है वो बहुत ही लाभदायक होती है। और ज़िंदगी में जो कुछ चलता है ना वो हकीकत होता है। तो मैं भी ऐसे ही मोबाइल चला लेती हूँ और काम पर लग जाती हूँ। साथ ही साथ मैं बीच बीच में किचन में भी जाती हूँ, क्योंकि पापी को भी खाना देना है, उसके लिए मैं खाना तैयार करी हूँ। और ये जो पिलो मैंने आप लोगों को दिखाया ना, उस दिन मैं मार्केट गई थी तो 500 में मुझे मिल गया था। ये ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है ऐसा बोला गया है, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने भी इसको ले आई। तो चलिए, ये बेड भी मेरा क्लीन हो गया है। अभी जो कुछ यहाँ मुझे रखा था मैंने कपड़ा, उसको मैंने हटा दिया, और अब बारी आती है मेरी दूसरी साइड, जो बक्से के ऊपर में मैंने कपड़ा रखा ना वो क्लीनिंग करना। यह कपड़ा मैंने धोकर रखा था, लेकिन रखने के लिए जगह नहीं था, तो इसलिए मैंने रात को ऐसे रख दिया था। अभी इसको भी परफेक्ट बना कर रखना होगा। और आज के ब्लॉग में मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ दोस्तों, ज़िंदगी में कभी हारना नहीं चाहिए। जितना भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमेशा खुद से ही हिम्मत लेना है और लड़ना है, क्योंकि आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है, और अगर आज दुख आया है तो कल सुख भी आ सकता है। ये ज़िंदगी के बारे में कभी कोई कुछ नहीं बोल सकता। आज ये घर मेरा है, कल किसी और का हो जाएगा, तो यही है ना हकीकत। आज मैं जिंदा हूँ, मैं मरने के बाद यहाँ जो लोग रहेंगे उसका हो जाएगा। तो ये होती है ज़िंदगी में असली जीत, असली जंग। तो कोई बात नहीं, हम भी लड़ते रहेंगे। लोग बोलते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होवे, माली शीशे स घर ऋतु वाये फल होवे। हमने भी धीरे धीरे ही सब कुछ सोचा था, जो एक एक करके आज तक करती आई हूँ। घर को संभालना, घर को बनाना, बहुत ही ऐसा पल भी हमारा गया था, जो बारिश आते थे ना तो पानी गिरते थे हमारे घर पर। तो अभी तो ये घर हमारा बन गया है। तो चलिए, रूम भी मेरा हो गया है क्लीनिंग। अभी बारी आती है पापी को खाना खिलाना। इसी के साथ ही आज की ब्लॉग की मैं करती हूँ एंड। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी मेरी बातें अच्छी लगी तो एक लाइक के साथ वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और हाँ गाइस, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल कर लेना। तो मिलते हैं, ना धके कभी मेरा पैर, ना कभी मेरी हिम्मत हारी, जिंदगी की सफ़र बस यूं ही जारी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक you so much for loving me, thank you so much for supporting me. Lots of love from Gigi. Bye bye guys.